और दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। जिस प्रकार से पिछले लाइव टेलीकास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा समय, ये 2023 के बाद का जो समय है वो ऐसा समय चल रहा है कि अगर इस समय के दौरान कोई भी घटना घटी तो आने वाले युग परिवर्तन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम लोगों ने जब ये बात करी, जब ये चर्चा मैंने आप लोगों के साथ करी, तो ये चर्चा करने से पहले बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ज्ञान देखा, नक्षत्रों का, नक्षत्र मंडलों का क्या उस टाइम पे प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ये देख के बताई। और इस भविष्यवाणी से, इस प्रिडिक्शन से किसी भी लोगों को मेरा कोई डराने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। जो आज सबसे बड़ी बात मैंने आप लोगों को ये बताई है और इसके अंदर सभी लोग ये बात जान लें कि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। इस युग परिवर्तन के समय के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आप लोगों को देखने को लगातार मिलते जा रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल के जो दिन हैं उनके बारे में मैंने जब आप लोगों को देख के जो जनवरी के महीने के बारे में बताया था, तो आगे जब कैलकुलेशन करके मैंने बताया तो समय बहुत ही विकराल और बहुत ही खतरनाक दिखाई दिया। स्थिति ऐसी दिखाई दी जो स्थिति आने वाले भविष्य को बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप दिखा रही है। सभी देशों के साथ में ये जब संसार के विषय में हमने देखा तो संसार के विषय के अंदर ये कंप्लीट ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जो लोगों को बहुत बड़े एक परिणाम, इस प्रकार के परिणाम कि जो डराने वाले हैं, लोगों को फल मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप है उनके कंपैरेटिवली भारत की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। क्यों अच्छी? इसलिए रहेगी, देखिए भारत की सभ्यता, भारत की जो साहित्य है वो सारे संत महात्माओं मुनियों द्वारा अपने आप में रचित करा गया है। हर देव विश्व के अंदर जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो देवभूमि को किसी न किसी रूप के अंदर पूजते हैं। लोगों की आस्था हमेशा बनी हुई है और आप आस्था के साथ में जब तक जुड़े रहते हैं तो परमात्मा उनकी रक्षा हमेशा करता है। और यही कारण है कि भारत की भी रक्षा होती रही है। श्री राम का काल देख लो, श्री कृष्ण का काल देख लो, तो ये भारत के मध्य में बहुत बड़े कई युग आए हैं, कई चीज़ें हुई हैं और उन्होंने अपने आप में एक इतिहास रचने का कार्य करा है। तो अब आज के टाइम में जो मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर मैं आप लोगों को देख के बताऊं तो मार्च से लेके, और अगर आप बात करते हैं कि आने वाले 2 साल की, तो जो ये 2023 और 2024 आ रहा है, अगर इसके अंदर जिस प्रकार से परिणाम दिखाई दे रहे हैं फरवरी के बाद से, अगर देश के अंदर बहुत बड़ी अप्राकृतिक नेचुरल डेथ की जो घटनाएं अगर घटित हुई और इस मृत्यु का आंकड़ा अगर आपका, तो ये बात बता रहा हूँ मैं, अगर आंकड़ा 5 करोड़ से ज़्यादा, 7 करोड़ के आसपास अगर पहुँच जाता है या फिर 3 करोड़ से 7 करोड़ के मध्य में अगर पहुँच जाता है, तो जो परिवर्तन का समय है वो 2027 तक हो जाएगा। जो 2023 की हम बात कर रहे हैं वो 2030 नहीं 2027 तक ही हो जाएगा और पूरे विश्व की आबादी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आप लोगों को दिखाई देगा। मतलब लोगों के अंदर बड़ा नरसंहार, बड़ा संकट, चाहे वो भूचाल के थ्रू आए, चाहे ज्वालामुखी फटने के थ्रू आए, चाहे प्राकृतिक घटनाओं के थ्रू हो, लेकिन वो सारी अननेचुरल डेथ बहुत सारे चेंजेस क्रिएट कर देगी। और इसके बारे में पहले से अगर मैं बात करता हूँ कि गरुड़ पुराण में ये बात लिखी गई है कि जितने भी सनातन के जो मानने वाले लोग होते हैं, सनातन के आचरण पर चलने वाले लोग होते हैं, उनका हित कभी नहीं होता और उनके बिना जो सदाचार नहीं अपनाते वो अहित के प्रक्रम में कूचे रहते हैं, उनके अंदर फंसे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बचने वाले जो लोग 40 से 50 करोड़ लोग पूरे विश्व के अंदर बसेंगे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें से भारत के अंदर 31 से 33 करोड़ लोग ही बचेंगे। ये भारत का आंकड़ा है और पूरे विश्व के अंदर 50 करोड़ लोगों के बचने का आंकड़ा
मतलब आप समझिए कि आने वाले टाइम के अंदर 33 करोड़ लोगों की भविष्यवाणियाँ की गई हैं, कई संत महात्माओं ने बड़ी करी गई है। तो वो इस भविष्यवाणी के ऊपर जब हम गहन अध्ययन करते हैं तो ये समय वो भविष्यवाणियों को सच करता हुआ दिखा रहा है। तो अब आने वाले टाइम के अंदर जब हम इस बात को, इन ग्रह नक्षत्रों को, योग को देखते हैं तो रूह कांप जाती है इन सारी घटनाओं के बारे में देखते हुए, इन सारी घटनाओं की स्थिति को जानते हुए, क्योंकि परमात्मा सभी के भाई बंधु, सभी के साथ में जुड़ा हुआ है और एक नए युग, एक नए परिवर्तन की तरफ में जो हम चल रहे हैं, तो इसमें कई पीढ़ियों का बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। मार्च के बाद से 2025 तक लगातार घटनाएं बढ़ती हुई चली जाएंगी और 2027 तक विश्व के अंदर परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदलती हुई नजर आ जाएंगी। और इस बात को जानिए कि जिस स्थितियों को, परिस्थितियों को हम ना समझ कर रहे हैं, मतलब उनको अनदेखा कर रहे हैं, तो वो एक युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। सब कुछ एक नव निर्माण का कार्य होएगा, एक ऐसी परंपरा आगे बढ़ के आएगी जो सनातन को मानने वाली होगी और यहीं से ही एक नए युग की शुरुआत होगी, नया युग परिवर्तन की शुरुआत होगी। और ये नया युग परिवर्तन 2027 के अंदर होगा। और ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पिछला इतिहास उठा के देखा मैंने, पिछले इतिहास के अंदर जो सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा काल, बहुत बड़ी जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई थी और जिस स्थिति के अंदर कई लोग, लाखों हजारों लोग जो थे वो मौत के जूझ रहे थे, मौत के मुंह में फंस गए थे और जिसके अंदर कई लोगों ने अपने परिवारों को खोया था, सब कुछ किया था। 80 से 90 फीट की ऊंचाई तक बड़ी सुनामी आई थी और यही सुनामी, यही जल प्रलय, ये आज से 5000 साल पहले हुआ था जब श्री कृष्ण ने अपने शरीर में अपने देह त्याग किया था। उस टाइम में द्वारिका नगरी को डुबोने वाली वो जल प्रलय, वो बड़ी सुनामी, वो ही थी। और श्री कृष्ण के जन्म से पहले जब श्री राम का टाइम था तो दोनों के जन्म में 5000 साल का ही समय था। और आप देखिए श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद में 5000 साल का समय बीत चुका है और अब एक नए युग परिवर्तन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 5000 साल का समय एक युग परिवर्तन को दोहराता है। और ये बात कही जाती है कि गंगा के बारे में भी 5000 साल का जिक्र किया गया है, मंदिरों से मिलने वाले परिणामों में भी 5000 साल का जिक्र किया गया है, हर 4 धाम के अंदर, क्योंकि ये 5000 साल की बड़ी महत्वपूर्ण समय सीमा होती है। और इसमें शास्त्रार्थ में भी अगर हम बात करें तो वो ही समय लौट के वापिस आ रहा है। आप देखिए कि एक हिमयुग जो पश्चिमी देशों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, इस हिमयुग की परिकल्पना भी नहीं करी थी किसी ने और ये परिकल्पना बहुत ज़्यादा भयंकर रूप दिखा रही है। आप लोग देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी बाढ़ आई है, चाइना के अंदर आप देखिए कि जल प्रलय की लगातार स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये प्रलय, ये स्थिति एक ऐसी विडंबना कह लो हम लोगों के सामने कि हम लोग इस स्थिति को देखेंगे, या फिर आप ये कह लिए कि अब जब 40 से 50 करोड़ लोगों के बचने की संभावनाएं सामने आ रही है तो सारे धर्मों की परिवर्ती खत्म हो जाएगी, सब लोग खत्म होंगे, केवल सनातन बचेगा और सनातन को मानने वाले लोग बचेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझ में आई और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़े युग परिवर्तन का समय दिखा रहा है। लगातार इस युग परिवर्तन के बारे में आप लोगों को बातें बताता रहूँगा, क्योंकि 2030 के बाद में ऐसे नक्षत्र भी बन रहे हैं कि जिसमें भगवान के अवतार लेने की बात करी जा रही है। भगवान का अवतार ऐसे नक्षत्रों में ही होता है और ये नक्षत्रों का योग बन रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन पद्धति के लिए जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े और उनको इस डिटेल्स और ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर मिलूँगा आपसे आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।